हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस सेशन हम लोग करेंगे फेंडो डेटा के एनालिसिस, साथ में करेंगे डिजिटल ऑप्शन चैन के एनालिसिस, जो कि कल आपको हेल्प देगा एक क्रिस्टल क्लियर व्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज कई लोगों के तो नहीं, लेकिन एक आध दो लोगों के डाउट्स थे, बड़े ही प्यारे डाउट थे कि मार्केट गैप डाउन कहाँ हुआ और मार्केट गिरा कहाँ। सो जिनको भी ये लग रहा है दोस्तों कि बैंक निफ्टी या निफ्टी ने आज गिरावट नहीं दी, उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़रा ये चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा और जितने भी यहाँ पे स्नैपशॉट लगे हुए हैं उसमें आप ये चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि इंडेक्स का जो ट्रेड है उसमें जो मेजर जो प्रॉफिट है, यानी कि जो बड़े प्रॉफिट हैं, वो कॉल साइड है या पुट साइड है, और क्या वो कॉल साइड प्रॉफिट नहीं लिए गए हैं या सिर्फ पुटी साइड प्रॉफिट लिया गया है। ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर मार्केट गिरा नहीं तो प्रॉफिट कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। तो जिन लोगों ने भी ऐसे डाउट पाले हैं या कमेंट करके पूछे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि ज़रा शिद्दत से सेशन को देखा कीजिए, या तो मार्केट की फॉल को या राइज को, और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कीजिए। साथ में हमने पल पल की अपडेट भी की थी टेलीग्राम पे, अगर नहीं है तो @nifty ID है, सर्च कीजिए, जान जाइए। आइए शुरू करते हैं आगे की बात। सबसे पहले दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे समरी के ऊपर। तो क्लाइंट के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में आपको दिखाई देगा कि लॉन्ग किया है, कॉल में सेलिंग की है, यानी कि काफ़ी सारी जो पोजीशंस थी इनकी कटी है आज एक्सपायरी की वजह से। पुट में यहाँ पे लॉन्ग किए, यानी कि जो पुट उन्होंने शेल किए हुए थे उसको आज कवर अप किया। स्टॉक फ्यूचर पे इन्होंने लॉन्ग किए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों FII की, तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया फ्रेश में, कॉल में शेलिंग की है, पुट में लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर में सेल किया। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, क्योंकि इनके बहुत सारे सेल थे सो आज कवर अप हुए हैं। पुट में देखेंगे तो सेल आ रहा है, सो इनके जो लॉन्ग थे वो आज निकले हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। DI की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे शॉर्ट है 4 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो समरी के बेस पे आप देख सकते हैं कि मिक्सअप की पोजीशन आते हुए दिखाई दे रही है। जो बुलिश था वो बेरिश हुआ है, जो बेरिश था वो बुलिश हुआ है। स्लाइटली डेटा के साथ ऐसा आपको दिखाई देगा, बट एग्जैक्टली उस डेटा को आप कोड नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको डिकोड आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपायरी की पोजीशन आज निकली हुई है। तो हम आ जाते हैं सीधे अपने मेन डेटा के ऊपर। यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, यहाँ पे अब क्लाइंट के पास 41,000 केवल शॉर्ट सेल है। DI के पास सेम वही क्वांटिटी 18,000 के करीब है। FII ने फिर अपने जो लॉन्ग है वो यहाँ पे कम किए हैं, 73 के सामने 65 हो गया। प्रो के पास देखेंगे तो 5400 शॉर्ट सेल है, इनके भी शॉर्ट सम कम हुए हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब 198 यानी कि 2 लाख के करीब अब कॉल शेल हो गया। FII के पास 164 कॉल लॉन्ग है और प्रो के पास 34,000 लॉन्ग हो गया। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 345 शॉर्ट सेल है, DI के पास 72,000 दोस्तों लॉन्ग है पुट, FII के पास 216 दोस्तों पुट लॉन्ग है और प्रो के पास 56,000 पुट लॉन्ग है। बात करते हैं स्टॉक फीचर की, तो क्लाइंट के पास 14 लाख दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है स्टॉक स्पेसिफिक, DI के पास 20 लाख प्लस का शॉर्ट हो गया, FII के पास 234 लॉन्ग है और प्रो के पास 333 लॉन्ग है। तो आपने इस डेटा में देखा होगा काफ़ी कुछ स्लाइटली परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई दिया है। अब हमें ज़रूरत है इस डेटा को पूरा M2M कर लेने की, यानी कि जो भी इसमें बाई शेयर करके हैच करके जो पोजीशन सामने रखी गई है उसमें किसके पास कितने लॉन्ग एंड कितने शॉर्ट हैं, इसको भी चेक कर लेना ज़रूरी है। तो आइए इसकी कवायद करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लाइंट का डेटा चेक करना। तो क्लाइंट के पास देखिए 41,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 198 दोस्तों यहाँ पे इनके पास कॉल शॉर्ट है और 345 दोस्तों इनके पास पुट भी शॉर्ट है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा दोस्तों। अब क्लाइंट के पास दोस्तों केवल और केवल 1 लाख का दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग रह गया। अब बात करते हैं दोस्तों FII की, तो FII के पास देखिए 65,000 का इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 164 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है और 216 का दोस्तों पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनके M2M हो जाएंगे। तो इनके पास दोस्तों मात्र 13,000 की लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि मार्केट पे न्यूट्रल है। अब बात करेंगे प्रो की, तो प्रो के पास 3400 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 34,000 इनके पास कॉल लॉन्ग है और इसके पास
56,000 इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटम हो जाएगा दोस्तों 27,000 समथिंग इनके पास दोस्तों सेल पोजीशन है। तो इकलौता ऐसा ये जो है पार्टिसिपेंट है प्रो जो कि यहाँ पे मार्केट में सेल लेके चल रहा है, वो भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी है, यानी कि ऑलरेडी जो है प्रॉफिटेबल क्वांटिटी है। और एफआई की बात करेंगे तो इनके बहुत ही छोटे से क्वांटिटी में ओवरऑल में लॉन्ग आए हैं और क्लाइंट के पास भी अब बहुत थोड़े मोड़े जो लॉन्ग रह गए हैं। सो मार्केट कम्प्लीटली यहाँ पे लाइट हो चुका है, यानी कि जो मार्केट की डायरेक्शन है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला कि आपका वर्ल्ड मार्केट कैसा क्लोज हो रहा है, उसके बाद कल फ्यूचर कैसे मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, और जो मैं लेवल अभी शेयर करने वाला हूँ उनका जो है प्राइजेक्शन कैसे आ रहा है, इन सब को मिला के ही मार्केट का व्यू निकाल पाएंगे। सो अगर दोस्तों हम अपने फ्यूचर पे नज़र डालें जो कि हमारा गिफ्ट निफ्टी है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 22 पॉइंट जो है माइनस में भी ट्रेड हो रहा है। और वहीं अगर डाउ की बात करें तो डाउ पे 77 यानी कि 0.21 प्लस जो ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी नाइट पूरी बाकी है, सो देखने वाली बात यही होगी कि क्लोजिंग इनकी कहाँ पे हो रही है, ये काफ़ी मैटर करेगा, स्पेशली उन्होंने जिनके लिए कॉल होल्ड है या जिनके लिए पुट होल्ड है। अब हम करते हैं अपने एनालिसिस चार्ट को। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा दोस्तों 47,620 का होगा, माफ़ कीजिएगा, और जो सपोर्ट होगा 46,975 का होगा। अब देखिए हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आज के लिए हमारा क्लियर कट व्यू था दोस्तों कि हम लोअर लेवल का एक जो लेवल दिए थे कि प्रॉपर सस्टेन होगा तभी हम सेल करेंगे। अगर किसी ने कल इस लेवल को देखा होगा और उसने अगर यहाँ सेल किया होगा तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुए हैं, और उसके बाद मार्केट कंप्लीट जो है साइडवे की तरफ मूव की। अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ऊपर की कोई भी कैंडल नज़र डालिए तो किसी भी कैंडल में सॉलिडनेस नहीं दिखाई देगी एक्सेप्ट दिस कैंडल, बाकी सब में शैडो है। यानी कि कहीं भी आपने मूव किया तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। हाँ, अगर आपने प्रीवियसली पोजीशन होल्ड की थी तो आपके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा, क्योंकि काफ़ी लो लेवल तक 47,000 तक मार्केट गया। आप कितना लेके जाएंगे 2-3 में। अब हम बात करते हैं कल के लिए क्या प्लानिंग है। तो देखिए सबसे पहले कल ओपनिंग के बाद हमें ये देखना होगा कि ये जो लेवल है 47 और 420 वाला ये क्रॉस हो रहा है कि नहीं, सस्टेन हो रहा है कि नहीं। अगर ये क्रॉस होता है तो इमीडिएटली 47,500 से लेके और 47,600 तक जा सकते हैं, लेकिन इस लेवल के लिए बाई करना मेरे हिसाब से रिस्की होगा। बेहतरीन जो बाई होगा वो 47,620 के ऊपर प्रॉपर 5 से 10 मिनट ट्रेड लेने के बाद ही बाई सेफ होगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है इनसाइड से वीक दिख रही है। हो सकता है कि ऊपर से ले जाके फिर ये गिर जाए या यहीं से गिर जाए। अगर सपोज कहीं नहीं जाती है और यहीं पे फ्लैट या नेगेटिव या नॉर्मल ओपन करके और 47,265 को ब्रेक करती है तो 47,345 या 47,335 को ध्यान से सुनिएगा लेवल को एसएल डाल के, और यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी, सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी जो है सेल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो डाउ है वो जो है यहाँ पे फ्लैट या यहाँ पे निगेटिव जो है ओपन होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे फिर लाइव में प्राइजेक्शन को देख के काम करेंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए क्रिस्टल क्लियर व्यू है कि अगर 47,620 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा तभी जाके ये जो गिरावट आई थी इसका रिवर्सल आएगा, और उसके बाद भी छोटे मोटे हर्डल होंगे। बेसिकली जो मेन जो कंफर्मेशन आती है 47,945 के ऊपर ही निकलती है, लेकिन फिर भी हम 620 से उम्मीद करेंगे। इसके बीच में अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो 100 से 150 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट छोटे होंगे और क्विक बुकिंग करने होंगे। अगर ये आप एक्शन ले सकते हैं तो इंटर होइए, अदरवाइज सिंपल से मैसेज है कि एक वेट एंड वॉच कीजिए कि ऊपर जाके क्या कर रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, जिसने आज जो है लीड की है ड्यू टू रिलायंस। अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 21,635, सपोर्ट है दोस्तों 21,475 का। निफ्टी में क्या करना है, देखिए निफ्टी का जो कंप्लीट जो मूव आया है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इकलौता सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से आया है। जिन्होंने रिलायंस की मूव को नहीं देखा होगा उनसे एक बार रिक्वेस्ट होगी कि जरूर देख लीजिए, अदरवाइज निफ्टी मूव नहीं देती। निफ्टी आज खत्म थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ने इसको सेव किया। इसलिए कहते हैं कि अपनी आंखें चारों तरफ रखिए, जैसे कि हम लोग रखते हैं और आपको जो हमेशा बताते भी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम क्रिएट किया है, और हमने कल बताया भी था कि 21,500
लास्ट के 2 दिनों से ऐड कर रहे हैं। ये डेली क्लोजिंग बेसिस पे जो है ब्रेक होना चाहिए। लाइव में हो सकता है कि टूट जाएगा, या तो प्रॉपर 5 से 10 मिनट का नीचे ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल 15 मिनट में आई, दूसरी कैंडल इसको क्रॉस कर गई, तब ये सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि ये VVIP लेवल है। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है जितना आप ये मूव देख रहे हो। ऐसी मूव आती रहेगी, 1-2 बार और आ सकती है। कल के लिए क्या प्लानिंग होगी कि 21,645 अगर खुलने के बाद ब्रेक करता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं सम 42-60 पॉइंट के टारगेट के लिए। यही टारगेट मिलेंगे, इससे ज़्यादा टारगेट मत लगाइएगा। अगर ये लेवल नहीं ब्रेक होता है या गैप डाउन से शुरुआत होती है और 21,575 ब्रेक करता है तो हम यहाँ से सेल इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कहीं और ओपनिंग कुछ और होता है तो वेट एंड वॉच ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। और उसके पहले एक बार रिलायंस पर अपनी नज़र जरूर डालिएगा ओपनिंग के बाद कि क्या सेटअप हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से मार्केट ने सेटअप किया है, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ऐसे प्लॉट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से गिरा, और यहाँ तो खैर टच नहीं किया, पहले से गिरा, लेकिन रेजिस्टेंस वो किया। तो ये एक रेजिस्टेंस है 680। तो क्या ये जाके यहाँ से गिरेगा या यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा, ये हमें देखने वाली बात होगी। और यही हमें अभी देखना है फ़िलहाल के लिए। तब जाके हमें कंफर्म ट्रेड मिलेगा इसी किसी लेवल में कि यहाँ पे हमें सेल मिलने वाला है या यहाँ पे हमें बाई मिलने वाला है फ्रेश मूव के लिए। इसी के बीच में कोई ट्रेड हमें मिलेगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे या स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 21,355 का और सपोर्ट है दोस्तों 21,147 का। फाइनेंस निफ्टी देखिए, जैसा कि उम्मीद था, ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी, यहीं से रिवर्स हुआ, यानी कि सेम उसने अपने दिए गए रेंज को फॉलो किया, लेवल को फॉलो किया। अब आपको लेवल के अकॉर्डिंग ही काम करने पे ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं डेटा को कंक्लूड करके। देखिए डेटा नेगेटिव था, उसके पहले आप गिर चुके थे, उसने गैप डाउन में अपनी शुरुआत जो है कर ली, कंप्लीट कर ली जो भी उसको गिरना था। उसके बाद एग्जैक्ट उसने डॉट टू डॉट लेवल से रिवर्सल मार दिया जो कि 2180 का एरिया था। बट इसने काफ़ी जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यानी कि साइड में जो है ट्रेडिंग की, यानी कि कोई रेंज इसने बनाई है वो ये है आपके सामने। और अब इस रेंज के आइदर साइड जाता है, जैसे कि यहाँ पे जाए और 21,240 को प्रॉपर यहाँ पे सस्टेन करके और निकलेगा तो ये एक यहाँ से अच्छा बाई बनेगा। अदरवाइज अगर फिर रिवर्स मार के और अगेन 21,160 को ब्रेक करेगा तो फॉर 50 to 80 पॉइंट के लिए इनिशियली ये एक सेल सेटअप है। और अगेन इस लेवल से 2180 वाला या 75 वाले लेवल से आप यहाँ पे एक बार ज़रूर जो है रिवर्सल चेक कीजिए, क्योंकि इमीडिएट नहीं ब्रेक होगा। जब तक इस लेवल के नीचे प्रॉपर इस तरीके से सस्टेन नहीं होगा, कंसोलिडेट नहीं करेगा या तो वॉल्यूम के साथ नहीं ब्रेक करेगा, तब तक यहाँ पे सेल को नो कहना है, क्योंकि कभी भी नीचे से आगे कभी भी रिवर्स मार सकता है। आइदर लेट बी क्लोज बिलो 2180-75, आइदर लेट बी सस्टेन बिलो 2175, देन आफ्टर ओनली गो फॉर सेल, अदरवाइज जस्ट सिट एंड वॉच। ऐसे लेवल होते हैं, ऐसे पड़ाव है जहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके की जो एक्टिविटी, इस तरीके की जो प्रैक्टिस है वो रखनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉसेस फेस कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला स्टॉक है पॉलीकैब, जिसको आज मैंने बेहतरीन स्टॉक के तौर पे लिया था, जो कि पोजिशनल बेसिस तो नहीं था, इंट्राडे के लिए था, शॉर्ट टर्म था। कल मैंने बताया भी था कि 9% गिरा है, कल और कितना गिरेगा, हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो इसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि हम लोग इसमें कॉन्ट्रा देखेंगे। अगर ये लेवल नीचे से आने के बाद और 4800 वाला ब्रेक होता है तब फ्रेश ये लगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस आएगा। 4800 के आसपास देखिए कहाँ से घुमा है, 91 से लेके और आराम से 87 यानी कि 50 पॉइंट रफली आपको मिल सकता था। अब हमें क्या करना है अगेन, तो कल अगेन इसको हमने बाई के लिए ही रखा हुआ रडार पे। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे जब तक ये लेवल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, जब तक ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं करेगा डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक फ्रेश सेल नहीं करना है। तो ये जो लेवल है इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम दिया और यहाँ पे किसने रेंज बनाई है। कल अगर चलने के बाद ये 4940 या 4935 को ब्रेक करता है तो हमें एक अपवर्ड मूव टिल 4980 से लेके 95 तक मिल सकता है। इस टारगेट के लिए हम यहाँ पे इसको बाय इनिशिएट कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल एसएल। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं। तो एक स्टॉक है रिलायंस, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं वेट एंड वॉच के लिए दे रहा हूँ। या तो आप इसको कोई डिप मिलता है तब बाई कीजिएगा। कल इसमें लॉन्ग करना में भी हो सकता है कि गड़बड़ी वाला होगा,
हाँ, कल अगर 9:45 के बाद प्रॉपर सस्टेन करे और दिखे कि वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तब जाके बाई करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे। सो कहाँ पे इसको बाई करेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है। तो अगेन ये 2600 के करीब यानी कि 40 से 50 पॉइंट की करेक्शन देता है। यहाँ करेक्शन देने के बाद यहाँ थोड़ा समय देके और फिर एक कैंडल बनती है तो यहाँ से बाई करना सही होगा। क्योंकि देखिए रिलायंस के जो चेयरमैन हैं अंबानी साहब, उन्होंने एक इवेंट जस्ट अभी अटेंड किया था, वहाँ पर उन्होंने कुछ बातें जो है बोली थी। तो हो सकता है कि उस न्यूज़ बेसिस जो स्टॉक घूम गया हो, क्योंकि 6 आवर पहले की बात है और इन्होंने जो है इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव जो है अपना कमेंट दिया था। तो मे भी हो सकता है कि न्यूज़ की जो है करामात हो। अगर न्यूज़ की करामात है तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगी, फिर हो सकता है कि फिजल आउट हो जाएगी। इसलिए हम प्रॉपरली होल्ड होने के बाद ही इसमें लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने डिजिटल ऑप्शन चैन पे। तो सबसे पहले जो हम डेटा चेक करेंगे वो बैंक निफ्टी का चेक करेंगे, जिसकी एक्सपायरी है अब 17 जनवरी को। यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग आईटीएम पे जो है दिखाई दे रही है 42,500 से लेकर 43,500 के बीच में। कॉल बाइंग भी दिखाई दे रही है 4100 और 41,000 तक, जिसमें 100% क्वाई ऐड हुई है। और कॉल के जो लॉन्ग है वो भी कवर हुए हैं 40,000 के स्ट्राइक के। इसके बाद एक स्ट्राइक पे अगेन कॉल बाइंग है 44,000 पे। इसके बाद रैंडम देखिए तो 44,500 पे बाई है, 600 पे शेलिंग है। इसके बाद 800 का लॉन्ग कवर है। इसके बाद 45,000 का बाइंग है, 45,100 की सेलिंग है और 45,300 की शेलिंग है। इसके बाद ओटीएम पे देखेंगे तो पुट राइटिंग यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि दबा के हुई है। अब हम थोड़ा सा और आगे जो मूव करते हैं 45,300 के बियॉन्ड चेक करते हैं कि क्या चीज़ें डेवलप होके निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए कॉल बैंक दिखाई दे रही है 45,500 तक, राइटिंग है 45,600 तक, 2 स्ट्राइक पे राइटिंग है 45,800 से 900 तक। इसके बाद सब पे यहाँ पे कॉल बाइंग हुई है 47,300 तक। ये बहुत अच्छी जो है बात है, बहुत अच्छा पोजीशन है। और यहाँ पे देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है ओटीएम पे पूरी दबा के। अब हम थोड़ा सा कॉल के ओटीएम और पुट के आईडीएम पे इंटर करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि कॉल की बाइंग तो काफ़ी ओटीएम 48,300 तक होके गई है और पुट की राइटिंग भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी होके गई है। सो ओवरऑल राइटिंग ओटीएम पे अच्छी खासी दिख रही है, इधर कोई कंक्लूजन नहीं है। बाकी उधर है आईटीएम पे, उसमें सेलिंग ही है। अब अगर हम नीचे जो है नज़र डालते हैं टोटल वाले डेटा पे तो हमें दोस्तों ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 10,19,000 के कॉल सेलर हैं एंड 9,56,000 के पुट सेलर हैं। सो ह्यूज डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है। अगर ओटीएम पे नज़र डालते हैं, ओटीएम की जो एक्टिविटी हुई है तो चेंज इन वाई में देखेंगे तो 556 का है और यहाँ पे 526 का है। ओवरऑल बेसिस पे 818 और यहाँ पे 950। सो कॉल सेलिंग ज़्यादा हुई है ओटीएम पे। अब आईटीएम पे नज़र डालते हैं तो 68,000 और यहाँ पे नज़र डालते हैं तो 137। सो आईटीएम पे पुट ज़्यादा सेल हुए हैं। तो देखिए एक एक चीज़ को यहाँ से आप समझिए तो आपको जो है ज़्यादा मज़ा आएगा इस डेटा को जो है डिकोड करने में। जब भी डाउट होता है तो हम एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आईटीएम पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देखिए पी की जो सेलिंग है वो यहाँ पे हाई है, ठीक है, पी की सेलिंग आपको हाई दिखाई देगी। ओटीएम पे देखेंगे तो सी की जो सेलिंग है वो यहाँ पे हाई है, अपर साइड है। और अगर टोटल को यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे तो टोटल बेस पे ये जो मामला आ रहा है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर आ रहा है। सो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत पहले से ऑप्टिमिस्ट होकर काम करेंगे तो हमें यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। सो कल का प्राइस एक्शन, ओपनिंग और वर्ल्ड मार्केट, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है यही हमें एक अच्छा ट्रेड देके जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम पे आपको कॉल साइड में रैंडम पोजीशन दिखाई दे रही है, जिसमें कॉल के जो लॉन्ग कवर हुए हैं, कॉल के शॉर्ट भी कवर हुए हैं और राइटिंग भी हुई है। पुट साइड देखेंगे तो दबा के राइटिंग है ओटीएम पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और अंदर आईटीएम के। तो यहाँ पे देखिए जो भी कॉल के शॉर्ट थे वो ज़्यादा कवर हुए हैं, साथ में बाइंग भी हुई है और इधर पुट राइटिंग हुई है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कॉल के शॉर्ट कवर हुए हैं, जिन्होंने भी शॉर्ट किया कवर किया। इसके बाद कॉल की बाइंग हुई है, ओटीएम पे राइटिंग हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग है, लॉन्ग जो है कवर हुए हैं, पुट की राइटिंग है, लॉन्ग कवर हुए हैं। अब इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अपने मेन डेटा पे, जहाँ से हमें टोटल वाई दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए ओटीएम पे क्या कंडीशन है, तो 23 लाख के करीब जो है टोटल यहाँ पे चेंज में आया हुआ है, टोटल कंप्लीट जो आया हुआ है वाई पे। और यहाँ पे देखेंगे
तो टोटल जो है 21 के करीब है। सो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब डेटा ज़्यादा है, जो कि 2 लाख कभी भी चेंज हो सकता है। सो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस है, जो कि कभी भी चेंज या तो कभी भी एडजस्ट हो सकता है। अब टोटल वाई की बात करेंगे तो 26 लाख एंड यहाँ पे 23 लाख। सो टोटल के बेस पे यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 3 लाख का जो है फासला यहाँ पे ज़्यादा है। यानी कि कल मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड होके और तब जो है शुरुआत करेगा तो हमें एक अच्छी मूव दिखाई देगी, क्योंकि जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे पोजीशन ऐसा लग रहा है कि एक साइड जमलब होने की कोशिश हुई है, और या तो उस साइड मार्केट जाए तो अच्छी मूव मिल जाएगी और या तो उसके अपोजिट जाए तो अच्छी मूव मिल जाएगी। बट जब भी मार्केट उस साइड के अपोजिट में जाता है तो थोड़ा टाइम लेता है और इधर उधर की रैंडम मूव होती है। सो अगर कोई गैप डाउन नहीं होता है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और गैप डाउन के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि लोअर लेवल होल्ड हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर गैप डाउन के बाद लोअर लेवल होल्ड होगा तो फिर वहाँ से हमें शार्प बाइंग दिखाई दे सकती है। सो आपको कल दोनों तरीके के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सो प्राइस एक्शन को प्रॉपर मैच करके ही काम करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है डेटा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी देखिए जस्ट हमने सेशन को शुरू किया था तो डाउ यहाँ पे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट पॉजिटिव था। अब जो है सीधे ये जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट पॉजिटिव रह गया है, और गिफ्ट निफ्टी पे भी देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट और यहाँ पे आई है। बट मेन मैटर ये करता है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये 21,600 पे एक डिप इन बाई होगी, यानी कि बाइंग डिप होगी, यानी कि और यहाँ से अगर 70 पॉइंट नीचे खुलता है गैप डाउन के बेस पे 100 पॉइंट, तो वहाँ पे एक अच्छा बाई सेटअप है अगर लोअर लेवल होल्ड होता है। सो कल वेट एंड वॉच करके ट्रेड करेंगे, यही हमारी कल की थीम है। सो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये सेशन कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको हेल्प होगा। फर्स्ट मैथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।